प्यारे रूहानी भाइयों और बहनों, आज मैं सोच रही थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास लिखा करते हैं, इतिहास पढ़ा करते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास रचते हैं। तो आज भारत सरकार ने, हमारे माननीय मंत्री महोदय जी ने ये निर्णय लेकर कि ये पोस्टेज स्टैंप आदरणीय राजयोगिनी दादी जानकी जी की निकाली जाए। भाई साहब, आप 4 चीजों का सम्मान इकट्ठा कर रहे हैं। आप मातृ शक्ति का सम्मान कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति का सम्मान कर रहे हैं, प्रौढ़ आयु का सम्मान कर रहे हैं और आध्यात्मिक मूल्यों का सम्मान कर रहे हैं। इतने शुभ कार्य, पुण्य कार्य के निमित्त आज आप बने और हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी ने इस स्टैंप को रिलीज करने का आशीर्वाद दिया। इसके लिए हम सबसे पहले बहुत प्यार से आपका धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। राजयोगिनी दादी जानकी जो 1937 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी और ईयर 2020 तक जिन्होंने अपनी सेवाएं समाज को दी। दादी जी ने कोई फ्रंटियर्स नहीं देखे, दादी जी ने कोई बॉर्डर्स नहीं देखे, किसकी सेवा हो रही है उसका नाम पता भी नहीं जाना, परंतु अपनी एंथुजियाज्म से, अपनी उमंग से और जो भारत की संस्कृति है उसको बढ़ाने के हेतु, आध्यात्मिक मूल्यों की लहर सारी तरफ फैलाने के हेतु 60 वर्ष की आयु में जबकि लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, दादी जी को नया कार्य सौंपा गया कि आपको विदेश में जाकर ये झंडा लहराना है। और मुझे बताते अति हर्ष होता है, 137 देशों में आज ये झंडा आध्यात्मिक मूल्यों का लहरा रहा है। साथ ही साथ दादी जी की आयु देखते हुए मैं ये बताना चाहूंगी, कभी वो थकती नहीं थी, सेवा करके खुश होती थी, कहा करती थी अगर सेवा है तो उससे शक्ति मिलती है, सेवा से थकावट कभी नहीं होती। मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूंगी कि 2009 में 1,14,000 किलोमीटर की यात्रा आपने सारे वर्ष में की थी। 2018 में भी इसी को आपने रिपीट किया। फिर तो दादी का स्वास्थ्य उतना नहीं था, 102 वर्ष की आयु हो चुकी थी और 104 में आपने अपने देह का त्याग किया। 7 विमेन जो कि विजडम कीपर के रूप से जानी जाती हैं, आदरणीय दादी उनमें से एक थी जो विजडम कीपर के रूप से जानी जाती थी। साथ ही साथ सबसे अधिक धर्म नेताओं से, सबसे अधिक राजनेताओं से अगर वो सहज रूप से मिल सकी तो हमारी आदरणीय राजयोगिनी दादी जानकी थी, जो सहज स्वभाव से, जिन्हें अंग्रेजी का एक अक्षर नहीं आता था, अंग्रेजी भाषा नहीं जानती थी, उनकी भाषा प्रेम की भाषा थी, उनकी भाषा अपनेपन की भाषा थी, उनकी भाषा इंसानियत की भाषा थी, उनकी भाषा रूहानियत की भाषा थी। इसीलिए एक हो रहे यूनाइटेड नेशंस, परंतु दादी जी जहां कहीं पहुंच जाती थी वहां यूनाइटेड नेचर्स बना देती थी। सब एक समरसता में होकर के बैठ रहे थे और दादी जी को एंजॉय करते थे। भारत की धरा संस्कृति की है, संस्कार की है, संतों की है, आध्यात्म की है। भारत को अगर मैं अपने दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करता हूं तो 3 सिद्धांत मुझे हमेशा
दिखाई पड़ते हैं। एक तो ऋग्वेद की ऋचा है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ते, सत्य एक है, विद्वान विभिन्न प्रकार से उसकी व्याख्या करते हैं। ट्रूथ इज वन, wise men interpret it differently. You have your perception of truth, I have my own. You follow your own path, I follow my own. You respect my path, I will respect yours. Because in the ultimate analysis, your path and my path merges at the same destination, wherein lies the ultimate truth. Permanent, eternal, indivisible, undividable. शाश्वत सत्य, स्थायी, परम, चिरंतन। ये रही है भारत की सोच। और दूसरी है वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा विश्व तो अपना है, हमें किसी को आगे पीछे नहीं देखना है, पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखना है। और तीसरा, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निर्ममा। अगर पूरा परिवार, पूरा विश्व एक परिवार है तो सभी संतुष्ट हों, सभी खुश हों। ये संस्कार तो हैं, लेकिन इसको जमीन पर उतारने के लिए ईश्वर भी माध्यम बनाता है। और दादी जानकी, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, ईश्वर के द्वारा वही माध्यम थी जो पूरी दुनिया में भारत के शाश्वत सिद्धांत का विस्तार से परिचय दे रही थी। अभी श्रद्धामना आशा दीदी उनके बारे में बता रही थी, मैं पढ़ रहा था। अब 1974 में इंग्लैंड जाना, अंग्रेजी में बहुत प्रवीण नहीं होना, फिर भी अंदर से लगन है कि हमें इस राजयोग के महान आंदोलन को व्यक्ति निर्माण में ले चलना है, जहां व्यक्ति में नकारात्मकता नहीं हो, निगेटिविज्म नहीं हो, जहां व्यक्ति अंदर से आत्मविश्वास से कुछ बड़ा सोचे और अपना ही नहीं दूसरे की सोचे, सद्भाव बनाए। यही तो उनके पूरे चिंतन का सार था। और सरलता से उन्होंने भारत के दर्शन को जिस तरह से पूरी दुनिया में रखा, ये बहुत बड़ी बात है। आशा दी, मैं आपको बताऊं, दादी जी से मेरा पहला साक्षात्कार हुआ था। हम लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सिपाही थे, उनके आंदोलन के। और जब उनका 79 में देहावसान हुआ था तो प्रार्थना सभा में दादी जी भी आई थी। और हम लोग उस समय स्टूडेंट थे, जेपी के साथ बहुत लंबा उस संघर्ष में रहे। महामहिम उपराष्ट्रपति जी हम लोग से काफी वरिष्ठ हैं, उस संघर्ष में उनका भी एक स्नेहिल सक्रियता रही। लेकिन उस समय दादी जी को पहली बार देखा था। उनकी आभा, उनकी सोच, उनकी प्रार्थना में जो तत्व था, उसने मुझे बहुत आकर्षित किया था। आपका कोटि कोटि शुक्रिया। आपने बताया कि पोस्टल विभाग कितना लो प्रोफाइल रहता है। दादी जी हमेशा कहती थी, जो छिपे रहते हैं वो अनेक दुआओं के पात्र बन जाते हैं। जो आगे आ जाते हैं उनको तो फिर भी महिमा मिल जाती है, लेकिन जो छिपे रहते हैं उनको पूरे देश की, विश्व की कोटि कोटि दुआएं मिलती हैं। तो आज पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत दुआएं। हम रिक्वेस्ट करते हैं माननीय मंत्री जी से कि आप माननीय उपराष्ट्रपति जी से दादी जी के इस पोस्टल स्टैंप के जो पोस्टर है उसको अनवेल करने का निवेदन करते हैं। माननीय मंत्री जी दादी जी की स्टैंप का पहला एल्बम माननीय उपराष्ट्रपति जी को भेंट करेंगे।
भी ले लेता हूँ क्या? चल एक आपका ठीक होगा। यस याद रखेंगे हम तेरे दिव्य कहानी दादी जी, याद